हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप सबको पता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम है वो हो गया है और जब से एग्जाम हुआ है तब से कंटिन्यू आप लोग बस एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। कहीं पर भी जाओ आप लोगों का एक ही कॉमेंट आता है। अगर हम क्लास ले रहे हैं तो वहां पर लाइव कमेंट में, क्लास खत्म होने के बाद पोस्ट कमेंट में, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा। तो आज आपके इस सवाल का जवाब हम देने वाले हैं कि कब तक आप इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसे ही रैंडम कोई डेट नहीं बताएंगे, प्रॉपर एनालिसिस के साथ बताएंगे सो दैट आपको आइडिया मिल सके कि हाँ इस ड्यूरेशन पे रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, एसएसएन को शेयर कर देना सो दैट हर एक बच्चों को जिनका ये सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा उनको इसका जवाब मिल सके और वो बहुत ही तसल्ली के साथ अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, अगर हम आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की बात करें, आप सबको पता है कि लास्ट टाइम इसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था। ठीक है, जब 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था, इसका एग्जाम हुआ था 9th एंड 10th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम इसका हुआ था 9th एंड 10th अप्रैल को, रिजल्ट आया था 7th ऑफ जुलाई को। आप देख सकते हो कितना टाइम लगा है। अप्रैल है, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जुलाई में इसका रिजल्ट आया और इसका जो मार्कशीट है ये 15th ऑफ सितंबर को अनाउंस किया गया था। तो 9th और 10th अप्रैल में इसका एग्जाम हुआ, 7th ऑफ जुलाई को इसका रिजल्ट आया। यहाँ पर ये ईयर 2021 है तो थोड़ा सा मे बी हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस टाइम कोविड पैंडेमिक चल रहा था, मे बी इसकी वजह से ये लेट हुआ हो, बट इसको भी अभी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नाबार्ड की अगर हम बात करें, नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है, इसका एग्जाम हुआ था, इसका तो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था 2024 में। इसका जो एग्जाम है ये हुआ था 6 नवंबर को, बट इसका रिजल्ट आया था 2 ऑफ जनवरी को। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये जो हमारा अटेंडेंट का एग्जाम होता है ये कम से कम 1.5 से 2 महीने का है ना, मिनिमम 2 महीने का लेते हैं, बट फिर भी मैं 1.5 बोल रही हूँ। और डे वन से मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई कोई भी एग्जाम होता है तो वो 1 से 1.5 महीने का टाइम लेता है, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। बट स्टिल आप लोग डेली एक ही सवाल पूछते हो कि मैम रिजल्ट कब आएगा। तो अब यहाँ से आपको आइडिया मिल गया है कि इसका रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 महीने कम से कम। तो 1.5 से 2 महीने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर हम इसको छोड़ भी दें, अटेंडेंट का एग्जाम 2021 में हुआ था, तब कोविड पैंडेमिक भी था, अप्रैल में एग्जाम हुआ, जुलाई में इसका रिजल्ट आया। बट अगर आप नाबार्ड का देखिए, नवंबर में एग्जाम हुआ था, 2 जनवरी को इसका रिजल्ट आया एंड 11th जनवरी को एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट था। इन्होंने भी तो 2 महीने का टाइम लिया, नवंबर था, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो 2 महीने का टाइम इन्होंने भी लिया। तो दैट मीन्स आप मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है वो 1.5 से 2 महीने बाद ही आएगा, तुरंत किसी भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है। कल एग्जाम हुआ, आज से आपने पूछना स्टार्ट कर दिया रिजल्ट कब आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, अब हम इस बार के एग्जाम के रिजल्ट की बात करें कि कब तक ये आ सकता है, तो देखो 2021 में 9th एंड 10th अप्रैल को एग्जाम हुआ था, 7th जुलाई को इसका रिजल्ट आया था। लगभग 3 महीने का गैप था, बट हम 2 महीने ही कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोविड पैंडेमिक उस टाइम पर था। इस साल आपका एग्जाम हुआ था 1 मार्च को, 1 मार्च को आपका एग्जाम हुआ है, तो दैट मीन्स इसका रिजल्ट हम जून में एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर हम मई लास्ट वीक में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम मार्च में हुआ है, मार्च हो गया, अप्रैल में, तो हम मई लास्ट मंथ में इसका जो रिजल्ट है या फिर जून फर्स्ट वीक में। ठीक है, अगर हम 2 महीने को कंसीडर करें तो आप मान के चलिए कि एग्जाम मार्च में हुआ है तो अप्रैल में, मई मंथ में, मई लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, और बहुत लेट इन्होंने किया तो वो जून फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, बट स्टिल चांसेस हैं कि मई लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। तो मई लास्ट वीक तक ही आपका रिजल्ट आएगा, ये आप मान के चलिए। कोई भी रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता है कि एग्जाम हो गया तो 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट ऐसा नहीं आता है। फाइनल रिजल्ट हमेशा लेट आता है। ठीक है, ये जो रिजल्ट आपके आते हैं वो प्री वाले होते हैं कि प्री का रिजल्ट है, उसमें भी कम से कम ये टाइम 1 महीने का लेते हैं। प्री का रिजल्ट भी अगर ये अनाउंस करते हैं, क्योंकि मेंस के 7-8 दिन पहले ही प्री का रिजल्ट भी आता है, तो इसमें तो सिंगल एग्जाम है, तो रिजल्ट में ये कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लेंगे। तो आपका मार्च में एग्जाम हुआ, 1 मार्च, मार्च से 1 अप्रैल 1 महीना हो गया, 1 अप्रैल से लेके आपका 1 मई ये 2 महीना हो गया। तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट मई मंथ में आएगा। रिजल्ट आने के हाई चांसेस हैं कि मई मंथ में ही आपका रिजल्ट आएगा। तो मई मंथ में कभी भी आपका रिजल्ट ये अनाउंस कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब आप लोग ये नहीं पूछोगे कि रिजल्ट कब आएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप जैसे
आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ और बेटर आपको मिल सकता है इस रिजल्ट के आने से पहले, या आप कुछ और बेटर कर सकते हैं, या हो सकता है इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। बट ये 2 महीने आप वेस्ट तो करोगे नहीं कि 2 महीने हम रिजल्ट वेट करेंगे। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में आया बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या नहीं। तो ये गलती आप मत करना। आप ये मान के चलो कि इसका जो रिजल्ट है वो हाई चांसेस है कि मई मंथ में ही अनाउंस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर रिजल्ट आने के बाद पता चला कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये 2 महीने तो वैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। फिर बहुत बुरा लगेगा कि काश ये जो 2 महीने हमने रिजल्ट वेट करने में वेस्ट कर दिया, हमें इसे यूटिलाइज करना चाहिए था, हमें किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना था। 10th पास के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, ग्रुप डी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो आप किसी भी एग्जाम को अपना टारगेट बनाकर उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन तो आते ही रहते हैं बट आप तैयारी तो अप टू डेट रखिए। नोटिफिकेशन आने के बाद रिवीजन होता है, प्रिपरेशन नहीं होती है, ठीक है। प्रिपरेशन आप करते रहिए, जब नोटिफिकेशन आएगा आप रिवीजन करना जब बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो आई रियली होप सो कि आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर पास में आप 375 से भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। उसके बाद अगर आपको कंटिन्यू करना है 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप एक कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। इस कोड को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी कोड को यूज करने पर मिलेगा। दूसरा फायदा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका पैसा हम आपको रिफंड करवा देंगे। तीसरा फायदा, जो बच्चे इस कोड को यूज करेंगे दैट इज प्रिया टी, उनको हम एक स्पेशल ऑनबोर्डिंग किट प्रोवाइड करेंगे और उस किट में हम आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ स्पेशल पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बट याद रखना, ये ऑनबोर्डिंग किट सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो इस कोड को यूज करेंगे, ओके। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।